Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today, from Standard 8 English Medium, Unit 10, the title of the unit is The Grey Stone Face, Part 2. I have completed the Part 1 of this chapter, means The Grey Stone Face, in Unit 9. So, in Unit 10, what happened? The boy Ernest became old, and I have told you the story of this unit in English. Now I am going to tell you this story in Hindi. So क्या होता है यूनिट 10 में द ग्रे स्टोन फेस पार्ट 2, उसमें अर्नेस्ट है वो तब भी अपनी जन्म घाटी में रहता था। पहले भी रहता था जब बालक था तब, फिर युवान हुआ तब, और जब बूढ़ा हो गया तब भी वो वही घाटी में रहता था। वह सरल हृदय वाला व्यक्ति था। वह सदा संसार की भलाई के लिए काम करता था। किसके लिए? संसार की भलाई के लिए काम करता था। हालांकि उसे एक साधारण व्यक्ति माना जाता था। कैसा व्यक्ति माना जाता था? एक साधारण व्यक्ति। फिर भी वह विनीत तथा परिपक्व विचारों वाला व्यक्ति था। अब क्या हुआ? समय बीतता गया और समय बीतने के साथ अर्नेस्ट क्या हो गया? अर्नेस्ट वृद्ध हो गया। ग्रोन ओल्ड, वृद्ध हो गया। उसके मस्तिष्क में विद्वतापूर्ण विचार थे। कहाँ पर? उसके मस्तिष्क में विद्वतापूर्ण विचार थे। वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। कहाँ पर? वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने, और वो बहुत फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था, इसीलिए दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने के और उससे बातें करने के लिए आया करते थे। दूर दूर से आते थे देखने के लिए, और क्या करने के लिए? बातें करने के लिए। जब अर्नेस्ट बूढ़ा होता जा रहा था, उसी समय एक नया कवि, न्यू पोएट, यानी कि एक नया कवि पृथ्वी पर उभर रहा था। उस कवि ने अर्नेस्ट वाली घाटी में जन्म लिया था। कहाँ पर? वही सेम वैली, उसी घाटी में उसने जन्म लिया था। परंतु काफी लंबे समय तक वह दूर स्थित शहरों में रहा था। ये जो पोएट है वो काफी लंबे समय तक दूर स्थित शहरों में रहा था। अब क्या हुआ कि अर्नेस्ट को उसके गीत पढ़ने का अवसर मिला। किसको? अर्नेस्ट को। किसके? पोएट के गीत पढ़ने का अवसर मिला। उसने सोचा कि ये जो कवि है वो कवि पत्थर के महान चेहरे के साथ सादृश्य रखता होगा। बराबर, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा इसका चेहरा अर्नेस्ट को लगता था। उसने पर्वत की तरफ अपनी नजर उठाई। किसकी तरफ? पर्वत की तरफ।
अपनी नज़र उठाई तो चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। कैसा? मुस्कुराता हुआ नजर आया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब क्या हुआ? कवि ने अर्नेस्ट के चरित्र के बारे में, ये जो कवि है उसने अर्नेस्ट के चरित्र के बारे में सुन रखा था। अर्नेस्ट के बारे में कवि ने पहले से ही सुन रखा था। वह उसके दरवाजे पर आया। किसके? अर्नेस्ट के दरवाजे पर आया और कहा कि अर्नेस्ट एक पुस्तक पढ़ रहा था। अर्नेस्ट क्या कर रहा था? जब वो दरवाजे पर आया तो अर्नेस्ट क्या कर रहा था? उसके हाथ में बुक थी और वो पुस्तक पढ़ रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पर्वत की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में अर्नेस्ट ने रात्रि के लिए उसे शरण दी। किसको? पोएट को। पोएट ने कहा कि मैं दूर से आया हूँ, मुझे रात्रि यहीं रुकनी है, तो अर्नेस्ट ने उसे शरण दे दी रुकने के लिए। ये देखिए पिक्चर, ये है अर्नेस्ट जो अपनी घर में कॉटेज में बाहर बैठा है और ये है पोएट जो दूर से आया है। तो अर्नेस्ट ने उसे जगह दे दी रात को रोकने के लिए। अब क्या हुआ कि पत्थर का महान चेहरा, जो पत्थर था उसका महान चेहरा, ये जो पत्थर है उसका महान चेहरा कवि की तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। किसकी तरफ? कवि की तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। कवि ने अर्नेस्ट को बुद्धिमान, क्या? बुद्धिमान, सज्जन तथा दयालु पाया। अर्नेस्ट भी कवि के दिमाग से प्रभावित हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थर का महान चेहरा कवि की बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक रहा था। कहाँ? आगे की तरफ झुक रहा था देखने के लिए। अब क्या हुआ? अर्नेस्ट ने कवि की आकृति को गौर से निहारा। किसको? इसको गौर से देखा। किसने? अर्नेस्ट ने। फिर क्या हुआ कि उसे आशा थी कि कवि वही व्यक्ति था। किसको? अर्नेस्ट को आशा थी कि ये जो कवि आया है वो वही व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति था? कि जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। कवि ने घोषणा की, ये जो कवि था उसने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि वह पत्थर के चेहरे के अनुरूप होने के योग्य नहीं था। प्रोफेसी थी, ये देख भी रहा था कि वो पत्थर के चेहरे के समान नहीं था। अब क्या हुआ? उसका जीवन उसकी कविताओं से भिन्न था। किसका? ये जो पोएट है उसका जीवन कविताओं से भिन्न था। अब क्या हुआ कि अर्नेस्ट प्रतिदिन शाम को क्या करता था कि अपने पड़ोसियों के सामने भाषण दिया करता था। अपने नेबर जो है, पड़ोसी है, उनको हर रोज वो भाषण देता था। कवि भी उसके साथ चला गया। ये जो पोएट है वो भी उसके साथ चला गया।
कवि ने उसको संभाषण सुना। जो कवि है उसने भी संभाषण सुना ऑडियंस की तरह। और सुनने के बाद उसने क्या किया, उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन तथा चरित्र, अर्नेस्ट का जो जीवन है वो और चरित्र उस कवि की अपनी कविताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ कविता थी। तुरंत ही कवि ने पत्थर के महान चेहरे, किसको? तुरंत ही कवि ने पत्थर के महान चेहरे को देखा। दूर से कवि ने देखा तो कवि को क्या लगा कि जो पत्थर का चेहरा है वो अर्नेस्ट से मिलता जुलता है। किसका? अर्नेस्ट से मिलता जुलता है। ऐसा किसने कहा? कवि ने कहा। बराबर। और ये देखिए, ये रहा अर्नेस्ट और कवि और ये सारे लोग नेबर्स। फिर क्या किया कि अर्नेस्ट को फिर भी वही, अर्नेस्ट का पत्थर महान चेहरे के समान मिलता जुलता है, ऐसा सभी लोगों ने सहमति दे दी। ये जो बाकी बचे हैं उन्होंने सहमति दे दी कि हाँ, वो अर्नेस्ट का चेहरा पत्थर के समान लगता था। लेकिन क्या हुआ कि अर्नेस्ट जो है उसे लगता था और आशा रही कि किसी समय कोई व्यक्ति जो उससे अधिक बुद्धिमान, किससे? उससे अधिक बुद्धिमान, जो बुद्धिमान और बेहतर होगा, आएगा, जो पत्थर के महान चेहरे के सदृश होगा। किसके? महान चेहरे के सदृश, उसके जैसा होगा, वो आएगा। ऐसा किसको लग रहा था? अर्नेस्ट को। तो ये थी स्टोरी किसकी? यूनिट 10 द ग्रेस्टोन फेस पार्ट 2। I hope you understand about this story. Thank you.